हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये कक्षा 10th है, मैथ एनसीईआरटी का सिलेबस है। आपको चैप्टर 7 के बारे में बताना चाहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ये एक्सरसाइज 7.1 है। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? एक फॉर्मूला ये रहा कि दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी होती है अंडर रूट, या तो x1 में से x2 घटा दो, x1 में से x2 घटा दो उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 में से y2 घटा दो उसका होल स्क्वायर। यह आपका एक तो ये रहा, या हम कह सकते हैं अंडर रूट x2 में से x1 घटा दो उसका होल वर्ग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटा देंगे उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आगे से आगे वाला घटा दो, x1 से x2 घटा दो उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 से y2 घटा दो उसका होल वर्ग। या पीछे से कर दो, x2 में से x1 घटा दो उसका होल स्क्वायर और y2 से y1 घटा दो उसका होल स्क्वायर। किसी में से कोई भी घटा दो, इस कोष्टक से वो घटा दो या उससे ये घटा दो। यह आपका सूत्र नंबर 1 हो गया। दूसरी बात क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? यो तुम्हारी बड़ी भुजा है कर्ण, बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, प्लस आधार का वर्ग होता है। ये सेकंड आ गया। थर्ड, यदि आपके तीन बिंदु संरेख हैं तो जैसे आपका ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C। A से B को मिला दो, B से C को मिला दो और AC निकाल लो। संरेख माने होता है एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा को संरेख कहते हैं। तो क्या होगा? दूरी AB निकाल लो, एक दूरी BC निकाल लो, इन दोनों दूरियों को जोड़ दो तो AC के बराबर हो जाएगी। AB दूरी और BC दूरी का जोड़ AC के बराबर हो जाएगा। ये संरेख के लिए होता है। और देखेंगे आयत क्या होता है? आयत होता है हमारा जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, समान हो तथा उनके विकर्ण भी समान होते हैं। हम एक चित्र बना दें आयत का, यहाँ नंबरिंग कर दें ABCD और ये विकर्ण मिला दें, एक ये BD विकर्ण है, एक AC विकर्ण है। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। AB का मान BC के बराबर होगा, AB का मान CD के बराबर होगा या DC के बराबर होगा। AB बराबर DC और AD बराबर BC होगा और विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों विकर्ण AC का मान BD के बराबर है, विकर्ण BD है। ये आप देख सकते हैं एक आयत है, आयत में ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB और BC समान होता है और ये भुजा AD और BC समान है और एक विकर्ण AC और BD आपस में ये बराबर होते हैं। ये आप देख सकते हैं। और बताएं 5 फॉर्मूला 5 बता दें। 5 क्या है आपका?
5। हम वर्ग डालें, वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, तथा विकर्ण भी समान होते हैं, विकर्ण भी समान होते हैं। चित्र बना दें वर्ग का, देखेंगे ABCD। यह आपका एक वर्ग है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये सब बराबर होंगे। AB का मान BC के बराबर होगा और बराबर CD भुजा होगी और बराबर DA या AD, कुछ भी लिख दो, DA लिख दो, AD लिख दो, ये सब बराबर होंगी। और एक विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर होगा, विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। ये आपका आ गया वर्ग। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे हम ये बना दें, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर कर दें, AB बराबर AC कर दें, AB इक्वल AC, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। और समदूरस्थ की बात बताएं, समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ बिंदु A से बिंदु P तथा Q समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। जैसे एक बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु A है, यहाँ पे एक बिंदु P है, ये Q है, तो दूरी AP बराबर AQ, ये बराबर कर दी जाएगी। दूरी AP इक्वल AQ, ये समदूरस्थ होता है। तो आपकी दोनों दूरियां कर देते हैं बराबर। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, फॉर्मूलों को समझेंगे तब आपकी ये 7.1 एक्सरसाइज समझ में आएगी। अब देखेंगे ये दो बिंदु दिए, इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात होती है। एक्सरसाइज आपकी 7.1 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। बिंदु 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब हम क्या करते हैं, आप दोनों बिंदु लिख लो। एक हमने बिंदु लिखा 2,3 तथा एक और बिंदु लिख दिया 4,1, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या तो D कह दो या AB कह दो, कुछ भी कह दो। D इक्वल D माने डिस्टेंस होता है x1 में से x2 घटा दो उसका होल वर्ग, प्लस y1 में से y2 घटा दो उसका होल वर्ग। ये हमने x1 y1 डाल दिया, ये डाल दिया x2 y2। तो लगाएंगे हम क्या, रूट x1 में से x2 घटा देंगे, माने 2 से 4 घटा देंगे उसका स्क्वायर, प्लस y1 में से y2 घटा देंगे, y1 माइनस y2 का होल वर्ग, y1 3 है, उसमें से ये घटाएंगे 1 उसका होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, ये अधिक है ये कम है, और एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा, तो इसमें से उल्टा घटेगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये तो सीधा घट रहा है 3 से 1, तो ये 2 बचा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो -2 का वर्ग माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और यहाँ भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 मिलकर के √8 हो जाएगा। और इसे करना चाहो तो हम इसे कर सकते हैं, 8 की आप फैक्टर करेंगे, 2 से 4 बार काटेंगे, 2 से 2 बार काट देंगे, 2 से 1 बार काट देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 2 × 2 × 2,
और जब वर्गमूल लेते हैं तो ये जोड़ा बन गया ये वाला, ये 2 डबल बार है तो एक बार वर्गमूल हो जाएगा और ये डबल बार नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, दूरी लिख देंगे मात्रक। ये आपका इस टाइप से हो गया। और हमें अब क्या करना है, बहुत से बच्चे या अध्यापक ये कहें कि भाई ऐसा करो, इससे ये क्यों घटाया, इससे ये घटाओ, तो अभी हम इससे ये घटा के दिखाएंगे। अभी आपने इससे ये घटाया है, 2 में से घटाया 4 उसका होल वर्ग प्लस 3 में से घटा दिया 1 उसका होल वर्ग, माने x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, मान लगा दिए जा गया। अब हम उल्टा घटा के दिखा रहे हैं, देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। उल्टा देखो कैसे करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल, अब की बार लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। सूत्र तो आपको रटने पड़ेंगे, तो रूट में आ गए, x2 में से x1 घटाया, x2 ये रहा 4, उसमें से ये x1 घटेगा तो 4 से 4 घटेंगे, 4 माइनस 2 घटेंगे 2, 4 से 2 घट जाएंगे उसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाएंगे, y2 ये रहा 1, उसमें से y1 घटाएंगे 3 उसका होल स्क्वायर। ऐसे कर देंगे तो ये तो आपके सीधे घट गए बच्चे, 2 का वर्ग कर देंगे। ये तुम्हारे उल्टे घटे, ये माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, 1 प्लस 1 माइनस हो तो घटता है, 3 में से गया 2 बचा, लेकिन ज़्यादा वाले का चिन्ह माइनस लगेगा। -2 का वर्ग ये लग गया तो 2 का वर्ग हमारा हो गया 4, और माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 मिल करके √8 हो गए। 8 के हमने तो बताए थे, या तो 4 दूनी 8 कर लो या 2 इंटू 2 कर लो। ये 4 दूनी 8 कर लिया, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन इस 2 का नहीं जानते, ये हो गया। और दूरी लिख देंगे मात्रक। ये रहा आंसर आपका, वही आंसर निकला जो पहले था x1 माइनस x2 वाला था, और ये हमने कर दिया x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। आप कैसे भी दूरियों को निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रिय छात्रों, ये देखते हैं, ये भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये भी ज्ञात करनी है आपको। ये सेकंड खंड है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड खंड। तो आप इसको x1 y1 मान लो, इसे मान लो x2 y2। अब 2 बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगा दो। सूत्र होता है एक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे हम d कहते हैं, d इक्वल √, चाहे आप कैसे भी सूत्र लगा दो, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का लगा दो, या उल्टा लगा दो, कुछ भी कर दो। x1 में से x2 घटा दो उसका होल वर्ग प्लस y1 में से y2 घटा दो उसका होल स्क्वायर। तो देखते हैं √x1 का मान ढूंढ लो, ये रहा -5, और हमारे सूत्र का माइनस लग गया, x2 v -1 है, हमारे जो सूत्र का माइनस है और इसका मान -1 है, वो -1 इस माइनस से आएगी, तो हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 ये रख दिया हमने, इसका होल वर्ग कर दिया। -5 माइनस -1 का होल वर्ग प्लस 7 में से घटाएंगे 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब ये करेंगे -5 माइनस प्लस 1 हो गया उसका होल स्क्वायर, और 7 में से 3 घटा दो, 4 बचे उसका होल वर्ग। ये अधिक है, एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटता है, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, ज़्यादा वाले का चिन्ह लगेगा। तो ज़्यादा हमारा तुम्हारा माइनस का है तो माइनस चिन्ह लगेगा, 5 में से 1 गया, 4 बच गया इसका वर्ग, और प्लस 4 का वर्ग 16 हो गया। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, और 4 का वर्ग 16, और ये 16 चल रहा है। 16 चाहे कॉमन ले लो या 16 जोड़ दो, कुछ भी कर लो। 16 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएंगे, यानी 32। और इसके खंड करेंगे, हम ये कर देंगे 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 2 का पता नहीं है, तो ये दूरी इतने मात्रक हो जाएगी। ये रही 16 जोड़ दो 32 के करो, 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का जानते नहीं है, 4 मात्रक ये दूरी होती है। इस टाइप से आप करेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन डायरेक्ट जाता रहे। हाँ प्रिय छात्रों, ये देखते हैं फिर से 2 बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगेगा। ये थर्ड पार्ट है,
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ये दो बिंदु है a, b माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात करो। हल सूत्र क्या है इसका? दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल अंडर रूट, चाहे कुछ भी लिख दो, x1 माइनस x2 लिख दो या x2 माइनस x1 लिख दो, कुछ भी लिखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रहा। आप इसको मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, ये दो बिंदु मान लीजिए। अब मान रखना शुरू कर दो। x1 का मान हमारा a है और हमारे इस सूत्र का माइनस लगेगा, और x2 का मान माइनस a है। ये माइनस हमारे माइनस को देखेगा, प्लस हो जाएगा और ये लिख देंगे a उसका वर्ग, प्लस y1 ढूंढेंगे b, हमारे सूत्र का माइनस, और y2 का मान खुद माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर इक्वल अंडर रूट, ये a और ये जुड़ गया 2a हो गया उसका स्क्वायर, और यहाँ पे b में भी जुड़ गया 2b हो गया उसका स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4, और ये स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर। आप इसमें से केवल 4 कॉमन ले सकते हैं, कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 2, और अंडर रूट में बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपकी संख्या जुड़ी हो या घटी हो, दोनों पे वर्ग हो तो वर्गमूल इसका अंदर नहीं ले पाते। ये बीच में जुड़ा हो या घटा हो, दोनों पे वर्ग हो, वर्गमूल लेने वाले हो तो अंदर का वर्गमूल नहीं है, केवल तो वर्गमूल है, लिख देंगे मात्रक, ये दूरी होती है। ऐसे इसे कर दिया जाता है। इसे आप सीख लेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे।